सेना की सुरक्षा में जग लाठी यूएई से सुरक्षित निकल चुका है। फुजैरा पोर्ट के पास हाई रिस्क समुद्री क्षेत्र से यह जहाज निकल चुका है, जिसे नौसैनिक एस्कॉर्ट कर रहे हैं और ये भारत की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ये जहाज लगभग 80,000 टन का कच्चा तेल लेकर भारत पहुंच रहा है। ये तो यारी है इजराइल से। अब पाकिस्तानियों को यहां पे बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई हम बोले इजराइल के खिलाफ, हम जंग साथ दें ईरान का, और ईरान जो है वो इंडिया को अलाउ करता है कि तुम तेल मंगवा लो। ये पाकिस्तान की, मैं पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूं। अब भारत लगातार दर लगातार बात कर रहा है ईरान से, और भारत के और जहाज भी आएंगे। ये पूरा जो कुकिंग गैस का ये सारा संकट है, अब ये दूर होगा क्योंकि ईरान से बात हो गई है। दोस्तों, ईरान से बात यह हुई है कि जो भारत का झंडा लगाने वाले जो शिप्स हैं या जो भारत के शिप्स हैं, उनको आराम से आने दिया जाए। कि जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, अगर एक दो शिफ्ट भी और जाएंगे ना तो ऑयल प्राइसेस और इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखा जाए, हालांकि इंडिया है तो हमारा एक एनिमी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस टाइम थोड़ा बेहतर किया है। लेकिन दिस इज अ मोमेंट ऑफ ईरान। ये ईरान का मोमेंट है, याद रखिएगा। ईरान कभी भी इंडिया को नाराज नहीं करेगा। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान समझता है कि यार इसको मैनेज करो, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है भाई, नाराज थोड़े ही कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला ओके डन है, और एज अ जेस्चर ऑफ गुड फेथ उन्होंने हमारे जहाज छोड़ दिए। हमने भी उनके लिए काम करा। देखिए, जब उनके अमेरिकन उनके पीछे पड़े थे, जब उनको पता था कि अमेरिकन पीछे पड़े हैं, उन्होंने हमसे पनाह मांगी ईरान के जहाजों ने, और हमने पनाह दी है। हमने उनको पनाह दी है। एक वो श्रीलंका के पार फंस गया था, उसको डुबा दिया उन लोगों ने, लेकिन बाकी आई थिंक उनके 1 या 2 जहाज थे नेवी वाले, और उनके कई 100 पर्सनल को यहां पे रखा। तो ईरान से जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एक्सपीरियंस वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि इस समय सारी दुनिया जो है युद्ध ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से पीड़ित है। इस बीच भारत ने अपना एक अहम कदम उठाकर सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। बताया जा रहा है कि यूएई के अंदर से भारत के लिए 80,000 टन पेट्रोल व डीजल जैसे कच्चे तेल के पदार्थ भारत आ रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया व बाहरी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो दुनिया है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान है ऑयल और गैस को लेकर। परंतु इंडिया में इस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं गैस और ऑयल जैसी समस्याओं का नामो निशान नहीं है। बाहरी देशों से सप्लाई लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण बाहरी मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो आप लोग देखिए रिएक्शन, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, और मुझे वैसे इस पे अभी क्लैरिटी कोई नहीं है कि हमारे जहाज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर तो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो नहीं बोल रही, उनकी गवर्नमेंट तो बोल रही है। उनकी तो यारी है इजराइल से। अब पाकिस्तानियों को यहां पे बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई हम बोले इजराइल के खिलाफ, हम जंग साथ दें ईरान का, और ईरान जो है वो इंडिया को अलाउ करता है कि तुम तेल मंगवा लो। ये पाकिस्तान की, मैं पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूं। लेकिन दिस इज अ मोमेंट ऑफ ईरान। ये ईरान का मोमेंट है, याद रखिएगा। ईरान कभी भी इंडिया को नाराज नहीं करेगा। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान समझता है कि यार इसको मैनेज करो, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है भाई, नाराज थोड़े ही कर सकते हैं। कारोबार नहीं करना। पाकिस्तानियों को लगता है बुरा। मैं कहता हूं इसमें बुरे वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि नेशंस यहां पे आपको वो उसके साथ इसकी कोई मामलात अगर इतने ज्यादा बेहतर नहीं रहे माजी में ना, तो ईरान उसमें वो ठीक है, हमारा पार्टनर है, दोस्त है, नेबरिंग कंट्री है। बट याद रखिएगा, ईरान इस चीज को समझता है कि हमें उनके लिए जो सूट करता है बिजनेस के हवाले से वो इंडिया है। लेकिन ईरान पाकिस्तान से क्या लेता है? ईरान पाकिस्तान से लेता है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। इससे ज्यादा मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। और अब ईरानियों को इस चीज का भी पता है कि पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट भी है उनके साथ, सऊदीज के साथ। वो भी एक पॉइंट है। तो बहरहाल मेरे लिए ये सारा कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि, और पाकिस्तानियों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जनाब
इंडिया जो है वो ईरानी एनवॉय इंडिया में कह रहा है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड, और हम उसको स्ट्रेट अप हार्मोस से तेल लेके जाने में रिलेशनशिप को बैलेंस करना होता है कहीं ना कहीं। एंड इंडिया इज डेफिनेटली नॉट अ फ्रेंड ऑफ ईरान, और ये ईरानियों को पता चल चुका होगा। इंडिया बेसिकली अपना ताल्लुक यूएई, इजराइल एंड अमेरिका से जोड़ रहा था। अमेरिका ने तो थोड़ा साइड पे कर दिया बिकॉज वो एक और चक्कर में पड़ गए। मुझे ये लगता है कि ये जो सारी की सारी जो जैसे कहते हैं ना, इंडियंस कोशिशें कर रहे थे, ठीक है, कि हम ट्रेडिशनली ईरान के करीब हों सिर्फ एनर्जी के हवाले से, और इसको यूज करें, इसकी चाबहार पोर्ट को फॉर एन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान को दूर करें और अफगानिस्तान को एक ऑल्टरनेट रूट दें, अफगानिस्तान को ऑल्टरनेट रूट दें, चाबहार को उठाएं वहां से। इरानियंस वर वेरी हैप्पी ऑन दिस, बाय द वे। अगर कोई ये कहता है कि इरानियंस हैप्पी नहीं थे, इरानियंस वर वेरी हैप्पी। ईरान चाहता था, ईरान का दिल यही करता है कि पाकिस्तान जो है इजाजत है उनको लेके जा सकते हैं। अब भारत लगातार दर लगातार बात कर रहा है ईरान से, और भारत के और जहाज भी आएंगे। ये पूरा जो कुकिंग गैस का ये सारा संकट है, अब ये दूर होगा क्योंकि ईरान से बात हो गई है दोस्तों। ईरान से बात ये हुई है कि जो भारत का झंडा लगाने वाले जो शिप्स हैं या जो भारत के शिप्स हैं, उनको आराम से आने दिया जाए, उनको छेड़ा ना जाए। तो इन्होंने बोला ओके डन है, और एज अ जेस्चर ऑफ गुड फेथ उन्होंने हमारे जहाज छोड़ दिए। हमने भी उनके लिए काम करा। देखिए, जब उनके अमेरिकन उनके पीछे पड़े थे, जब उनको पता था कि अमेरिकन पीछे पड़े हैं, उन्होंने हमसे पनाह मांगी ईरान के जहाजों ने, और हमने पनाह दी है। हमने उनको पनाह दी। एक वो श्रीलंका के पार फंस गया था, उसको डुबा दिया हम लोगों ने, लेकिन बाकी आई थिंक उनके 1 या 2 जहाज थे नेवी वाले, और उनके कई 100 पर्सनल को यहां पे रखा। तो ईरान सेड दैट वी आर ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। एंड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, वी गिवन देम सेफ रेफ्यूज। और अब वो कह रहे हैं कि वो तेहरान की ओर जा रहे हैं या कुछ भी वो कर रहे हैं। अब वो जो लोग हैं वो आई थिंक दे हैव टेकन अ फ्लाइट और समथिंग लाइक दैट, और आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट आई बिलीव सम ऑफ द पीपल जो ईरान नेवी के थे दे हैव लेफ्ट। बट ईरान हैज ऑल्सो शोन गुड फेथ, और ईरान ने बोला है कि हम पार करने देते हैं शिवालिक और नंदा देवी को। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट एलपीजी का आ रहा है भारत में, और लोग कह रहे हैं कि पीछे और भी कंसाइनमेंट्स हैं, अभी आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 जो हल्का सा एक संकट आया और लोग थोड़ा सा परेशान हो गए कुकिंग गैस को लेके, अब वो मामला भी सॉर्ट आउट हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे हमास का एक बहुत बड़ा बयान आया है। हमास ने एडवाइस किया है ईरान को कि देखिए, हम मानते हैं कि आपका पूरा अधिकार है, यू हैव एवरी राइट टू स्टैंड अप फॉर योर डिफेंस। जो अमेरिका और इजराइल ने आपके ऊपर हमला करा है, आपको अपने आप को बचाने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये जो आप अपने नेबर्स जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके ऊपर आप बम मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं, ये गलत है, आपको रुक जाना चाहिए। और उसने अपील करी है थ्रू कतर, थ्रू टर्की, दैट दे शुड स्टॉप। द गवर्नमेंट ऑफ ईरान को डायरेक्टली अपील करी है कि आप देखिए, आप ये मुसलमान देश है, आप इनको मत मारिए। इसमें भी देखिए साहब, हमास के ना रिलीजियस ओवरटोन्स हैं। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट, व वर्ल्ड न्यूज, व ट्रेंडिंग न्यूज, व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।